नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। बच्चों, आज से हम कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 1.1 से शुरू करेंगे और लास्ट में 15 चैप्टर तक हम इसी प्रकार करते जाएंगे। आज का जो लेक्चर है वह है प्रश्नावली 1.1 का, जिसके अंदर हमें HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग कर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल का पहला भाग करना है। तो इसकी जो रकम है वह है 135 और 225, जो कि हम अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं। 135 और 225, इसको अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो भाग में है वो 225 को लिखना है और यहाँ पर हमें 135 को डाल देना है। और अब देखते हैं हम भाग किस पर जाता है। 135 को हम 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 135 आ जाएगा और 5 में से 5 घटाने पर 0 और 12 में से 3 घटाने पर हमें 9 प्राप्त होता है और यहाँ पर 1 सा बचा था, 1 से गया 0। अब हमें इधर भाग बना देना है, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है। यहाँ पर ये संख्याएं आएगी, जो यहाँ पर जो संख्या है वह यहाँ पर डल जाएगी। 135, 90 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 180 आता है, इसलिए हम इसे 1 से ही भाग करेंगे, इसलिए यहाँ पे 90 आ जाएगा। 5 में से 0 घटाने पर 5 बचेगा, 13 में से 9 घटाने पर 4 बचेगा। अब हमें यह यहाँ पर लिखनी है 45। 45 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारा 90 आ जाता है, इसलिए हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं और हमारा जो भाग है वह पूरा हो चुका है। अब दोस्तों, आप देखेंगे कि इसका जो HCF है पैंतालीस आ गया है। और अब इसकी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो विधि है उसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर 225 लिखना है, इसका आएगा 135 को 1 से गुना करने पर प्लस इसके अंदर 90 को जोड़ देने पर। अब हमें 135 लिखना है, जो कि 90 को 1 से गुना करने पर प्लस इसके अंदर 45 जोड़ देने पर। अब हमें यहाँ पर 90 का लिखना पड़ेगा, जो कि आएगा 45 को 2 से गुना करने पर प्लस 0 जोड़ देने पर। अब जो हमारा HCF है फाइनल, उसको हम लिख देंगे 45। हमारा जो HCF है वह 45 आ चुका है। इस प्रकार जो सवाल है वह हल होंगे। चलिए अब हम जो दूसरा सवाल है उसको हल करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल का हल करते हैं। इसके अंदर जो है वो है, आप देख लीजिए, 196 और 38,220 ये हमारी रकम है। अब हम लिख देते हैं 38,220 और यहाँ पर 196।
अब यहाँ पर 382 है, वह 196 के 2 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है, या 3 से या फिर 1 से ही, उसकी हम जांच कर लेंगे। जैसे 196 को हम 2 से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12, 1 9 दूनी 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 392। 10 ज़्यादा आ रहा है तो हमें इसको 1 से ही भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर 196 आ जाएगा। 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8, और जो है 2 में से 1 गए 1, 186 यहाँ पर जो है वो बच चुका है। अब हमें क्या करना है कि ये जो रकम बची हुई है इसको हमें नीचे उतार लेना है। जैसे अब इसको 2 पे उतार लिया, और 196 को हम 9 से जो है वो गुना कर देख लेंगे। 9 छिक 1 का 4, 5 हासिल आ जाएगी। 9 में 81 और 5 86 का 6, 8 हासिल आ जाएगी। अब 9 एकम 9 और 8 1764, इसलिए हम इसको 9 से भाग दे देंगे और यहाँ पर 1764 जो है वो लिख देंगे। अब देखिए आप, 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए 9, 7 से 7 गए 0, 1 से गए 0। अब यहाँ पे एक देखो, एक 0 और बच गई है, तो हम इस 0 को यहाँ पे उतार लेंगे। और अब देखिए 196 को कितने से गुना करने पर 980 आता है। 980 आता है तो ठीक है, वरना जितना आए उतना हमें लिख देना है। जैसे 196 को हम 5 से गुना कर लेते हैं, 6 5 30 हासिल 3, 9 5 45 और 3 48 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। अब देखिए 5 से जो है वो गुना करने पर हमारा जो कंप्लीट आ जाता है 980। और अब आपको जो है वो पता ही HCF होता है ये वाला, तो इसका जो HCF है वो आ जाएगा 196। आप इसको यूक्लिड में लिख सकते हैं, जैसे 38,220 इज इक्वल टू 196 को 195 से गुना कर दिया प्लस 0 जोड़ दिया, और हमारा HCF आ गया है 196। इसी प्रकार आप सवाल नंबर 3 को हल करेंगे, जिसके अंदर कुछ इस प्रकार बताया हुआ है, जिसकी रकम आपको बहुत ही उम्दा तरीके से दे रखी है, जिसके अंदर 867 और ये जो है 255 दे रखा है। अब इसके अंदर इन्होंने रकम को आपको विचलित करने के लिए उल्टा दे दिया है कि आप 255 को अंदर लिख दें और 867 को बाहर लिख दें, और आपका सवाल जो है वो गलत हो जाए। लेकिन आपको ध्यान रखनी है, आपको 867 जो है वो यहाँ पे रखना है और 255 यहाँ पर रखना है। ये मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ कि किस प्रकार रकम को जो वो दिया गया है, आप ये देख लीजिए। 867 और 255 किस प्रकार दी हुई है। तो अब हम इसको गुना कर लेते हैं। 255 शायद 3 से गुना करने पर यही आएगा। 5 दिए 15, 5 और 1, 5 दिए 15, 6, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 आ गया। 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0 और 8 में से 7 गए 1, 102। और अब हमें ये जो रकम है वो HCF के लिए यहाँ पर रख देनी है। 102 को 2 से हम जब गुना करेंगे तो 204 आ जाएगा। 5 में से 4 गए 1, 5, 2 में से 2 गए 0। अब हमें 102 को यहाँ पर लिख देना है। 51 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 102 ही आएगा, और इसका जो आंसर है वह आ जाएगा हमारा HCF वो आ जाएगा हमारा 51।
अब हम इसको यूक्लिड में लिख लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 867 को लिखना होगा, जो कि आएगा 255 गुना 3 प्लस 102। अब हम 255 को लिख लेते हैं, जो आएगा 102 गुना 2 प्लस 51। और अब हमारा जो HCF है वह आ जाएगा 102 को लिखने पर 51 गुना 2 प्लस 0। HCF आ गया 51। तो हमने इसके 1.1 के जो पहले सवाल के जो 3 भाग थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। और अब इसका जो दूसरा सवाल है वह है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक नहीं है। ये सवाल जो है वह दर्शाने वाला या एक अन्य सवाल है जो कि एग्ज़ाम में नहीं आता है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्नावली 1.1 का जो तीसरा सवाल है वह करते हैं। इस सवाल के अंदर जो बताया गया है वह है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसने एक अलग इसकी भाषा बना दी है। सवाल ये वही का वही है। इसके अंदर हमें स्तंभ निकालने हैं। यहाँ पर स्तंभ दे दिया और यहाँ पर जो है वो HCF दे दिया। सिर्फ हमें इसका भी HCF ही निकालना है और इसके अंदर कुछ नहीं है, तो हम इसका HCF निकाल देते हैं। अगर आप 10वीं में पढ़ रहे हैं तो आप इसकी रकम लिख लीजिएगा कि किसी परेड में कुल सदस्य जो हैं वो है 616 और किसी दूसरी परेड में कुल सदस्य वो हैं 32। अब हम इसका जो HCF है वह निकाल देते हैं। 61 है तो 32 एक से ही होगा। 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2। अब ये चला जाएगा अपना 9 से ही जाएगा शायद, 9 दूनी 18, 9 तिये 27 और 1 28, यानी कि 288 पे। 16 में से 8 गए 8, 9 में से 1 गए और 8 में से 8 गए 0, 2 में से 2 गए 0। अब यहाँ पर हम 32 को लिख देंगे। 8 को 4 से हम जब गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। इसमें स्तंभ पूछ रखा है तो हम लिख देंगे कुल स्तंभ 8। ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। अब 1.1 में सिर्फ 3 ये सवाल जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं और एक ये सवाल, 3 ही मेन थे। बाकी तो ये ऐसे ही दिए हुए हैं, तो हमें सिर्फ 3 ही सवाल करने थे। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वह आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल हम जो है वो इसकी प्रश्नावली नंबर 1.2 को करेंगे। तो साथियों, आज सिर्फ इतना ही करा पाऊँगा। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।